Hey guys, welcome to the year classes. हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 7 का सेकंड चैप्टर फंक्शन एंड डेसिमल करेंगे, जिसकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 करेंगे। इसका पहला ही क्वेश्चन आपके लिए क्या दे रखा है, सोल्व। पहला क्वेश्चन क्या, सोल्व करना हमने, ये करना 2 माइनस के 3/5 दे रखा है, 2 माइनस 3/5। अब ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो इसके डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, किसी के ना हो तो क्या मानते हैं हम, 1 मानते हैं। और फिर इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम लेगो, ये क्या है, एक इटसेल्फ प्राइम नंबर, तो एलसीएम तो वही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5, एलसीएम क्या आएगा 5। अब आगे, अब जो एलसीएम आया उसको इसके न्यूमरेटर से डिवाइड करना है, यानी कि भाग करना है। तो करेंगे कैसे आएगा, 2 एज इट इज, 5 को 1 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 ही आना है, तो मल्टीप्लाई बाई 5, उससे क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी। माइनस 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, और किससे, 3 को 1 से, इसके जो आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद उससे मल्टीप्लाई करनी। अब देखो आगे, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3 अपॉन 5। अब 10 माइनस 3 क्या होते हैं, 7, तो 7/5 आपका क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है। अब जैसे हमने ये करना पड़ जाए तो ये कैसे करेंगे, उसी के अनुसार, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, इसके नोमिनेटर में, तो क्या लेंगे 1। अब 1 है तो क्या नाम है, इसका जो एलसीएम आएगा इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन ही आ जाएगी मोस्टली। तो हमारे पास क्या आएगा, 8 1 जा 8। अब 8 को 1 से डिवाइड करोगे तो 8 ही आएगा, तो 4 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, प्लस और 7 की मल्टीप्लाई, यानी कि इसका जो हमारे पास एलसीएम आया था 8, इसको इसके न्यूमरेटर से डिवाइड करेंगे, यानी भाग देंगे, तो 8 डिवाइड बाई 8 तो क्या आएगा 1, तो इसकी मल्टीप्लीकेशन क्या कर देंगे 1 से। 8 4 जा 32 और 7 1 जा 7 अपॉन 8, तो इनको करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 39, एंड 32 प्लस 7 39 प्लस 8। इसको थोड़ा सा और कर सकते हो, 39 को 8 से भाग करके सिंपलिस्ट फॉर्म बना दो इसकी, तो 8 4 जा 32, सब्ट्रैक्ट करोगे 7, तो हमारे पास इसको लिख सकते हैं हम 4 इज टू 7 अपॉन 8, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 3/5 प्लस 2/7। इसका जो थर्ड पार्ट है वो हमारे पास क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट 3/5 प्लस 2/7। अब हमने नीचे वालों का क्या लेना होता है, एलसीएम। अब दोनों ही प्राइम नंबर हैं, 5 भी और 7 भी, तो इनकी आपस में क्या करो, मल्टीप्लिकेशन कर दो, वही इनका एलसीएम आएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 5 को और 35, 5 7 जा 35। अब आगे का तरीका क्या था, इसको हमने डिवाइड करना था इसके न्यूमरेटर से, यानी 35 को 5 से डिवाइड करना और इससे मल्टीप्लाई, यानी कि 3 से किसकी मल्टीप्लाई करनी है, इसको इससे डिवाइड करोगे, 5 7 जा 35, 7 प्लस तो प्लस, फिर इसके न्यूमरेटर को इसके जो डिनोमिनेटर को से इसको डिवाइड करेंगे, करके देखो, ऊपर तो 2 है, मल्टीप्लाई 7 5 जा 35, ये आ गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 3 7 जा 21 प्लस 2 5 जा 10 अपॉन 35। अब आगे 0 प्लस 1 0 और 1 प्लस 2 3 और अपॉन में 35, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका हम फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, 9/11 माइनस 4/15, 9/11 माइनस 4/15। अब फिर आगे तरीका वही
कि दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम तो इसमें है ना, मोस्टली दोनों ही को प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर की है ना मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होता है। यानी इसका और इसका दोनों को प्राइम नंबर हैं, तो इनका मल्टीप्लीकेशन यानी दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर दो, करें, यही इनका एलसीएम आना है। करो 11 से करेंगे 15 को, 11 5 जा 50 55 5 के 11 1 जा 11 प्लस 5 165। अब आगे का तरीका क्या होता है, इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी होती है किससे, इसको जब हम डिवाइड करें 11 से, यानी कि इसके न्यूमरेटर से जो आंसर आए उससे करनी होती 9 की मल्टीप्लिकेशन। अब 11 से इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा 15। करके देखें 65, 11 से करें, 11 1 जा 11, 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 उतारेंगे, 11 5 जा 55। तो देखो 15 आया, तो इसकी 15 से मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का निशान तो माइनस। अब 165 को 15 से डिवाइड करना है और 4 से मल्टीप्लाई करनी। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 11। अब करो 15 9 जा 135 माइनस 11 4 जा 44 अपॉन 165 सब्ट्रैक्ट करो, 5 माइनस 4 1, 13 माइनस 4 9 और 165। ये आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अब। फाइव में क्या है 7/10 प्लस 2/5 और 3/2 प्लस 2/5 प्लस 3/2। अब मैंने बताया था नीचे वालों का एलसीएम लेना। एलसीएम कैसे लेंगे, लेके देखिए। अब की बार को प्राइम नंबर या प्राइम नंबर नहीं है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 10 5 2, सबसे पहले 2 से करो, 2 5 जा 10, ये नहीं जा रहा तो इसको छोड़ दो, 5 का 5, 2 1 जा 2, अब 5 से 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 जी 1। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो बस। करेंगे तो क्या आएगा 2 5 जा 10, तो 10 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा एलसीएम। 10 इसका क्या आ जाएगा एलसीएम। अब हमारे पास अगला स्टेप क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन 7 की मल्टीप्लिकेशन इसको डिवाइड करते हैं इसके न्यूमरेटर से ही। तो 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। तो यहां से मल्टीप्लिकेशन 1, आगे प्लस का निशान तो प्लस का लगाओ। फिर 10 की 2 की मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, 5 इसके जो न्यूमरेटर है इसको इससे डिवाइड करके देखें। 10 को 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा 2, 5 2 जा 10 प्लस का निशान प्लस। फिर 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, 5 की मल्टीप्लिकेशन 3 से, 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब आके करो 7 1 जा 7, 2 2 जा 4, 3 5 जा 15 अपॉन 10। तो करो 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 15 26 अपॉन में 10। इसको आगे और कर सकते हो क्योंकि ये इससे 2 इनमें कॉमन, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 13 अपॉन 5। ठीक है, इसको और कर सकते हो कैसे, 13 को 5 से डिवाइड करो, 5 2 जा 10, तुम सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 3 माइनस 0 3 और 1 माइनस 1 0। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 2:3/5। ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। अब इसका हम करेंगे 6th पार्ट। कौन सा पार्ट, 6th पार्ट। 6th पार्ट में क्या लिखेंगे, हमारे पास दे रखा है 2 2/3
प्लस 3:1/2 ये दे रखा है। पहले तो इनके जो सिंपलेस्ट फॉर्म करो, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 8/3 हो जाएगा। प्लस इसकी करो 2 2 जा 6 और प्लस 1 7/2 हो जाएगा। नीचे को ये क्या है, प्राइम नंबर है, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों की मल्टीप्लीकेशन ही आ जाएगी। करें कितनी हो जाएगी 6, 3 2 जा 6। अब 6 को डिवाइड करेंगे 3 से 2 आएगा, 8 की मल्टीप्लाई 2 से करो, 8 × 2 प्लस का निशान तो प्लस। फिर 6 की मल्टीप्लाई किससे, 6 को किससे डिवाइड करना है 2 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 3 और 7 की हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अब करके देखो 8 2 जा 16 प्लस 7 3 जा 21 और अपॉन 6 करके देखो 1 + 6 7, 3 + 2 + 1 3 और अपॉन में 6। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करो इसकी थोड़ी सी और, 37 को हम किससे डिवाइड करेंगे 6 से, 6 6 जा 36, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1, तो हमारे पास क्या आएगा 6:1/6। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, कर लोगे। ये हमारे पास इसका 6th क्वेश्चन होगा। इसका अब हम 7th क्वेश्चन भी करेंगे, फर्स्ट पार्ट का 7th क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन क्या दे रखा है, 8:1/2 - 3:5/8। अब देखो इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करनी, सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे पहले इसकी। 2 8 जा 16 + 1 17/2 माइनस 3 8 3 जा 24 + 5 29 29/8। अब फिर अगला स्टेप क्या होता है, इन दोनों का एलसीएम लेना होता है, किसका 2 का और 8 का। 2 से करो 2 1 जा 2 2 4 जा 8, 4 से करेंगे 4 1 जा 4, या इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 4 2 जा या 2 4 जा 8, 8 इनका क्या आ जाएगा एलसीएम। अब आगे का स्टेप आपको वही करना, बार बार फॉलो, अलग कुछ नहीं। 8 को हमने डिवाइड करना किससे 2 से, और जो आंसर आया इसकी 17 से मल्टीप्लीकेशन, यानी 17 की किससे मल्टीप्लीकेशन, 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 8 2 जा 4, तो हमारे पास 4 आंसर आना है। फिर 8 को 8 से करोगे तो 1, 29 की मल्टीप्लीकेशन किससे करोगे 1 से। करें अब आगे करते हैं। 17 4 जा 68 माइनस 21 जा 29 1 जा 29/8। अब इनको सब्ट्रैक्ट करो, 8 - 9 नहीं होंगे, कैरी लेंगे, आओगे 18 - 9 तो 18 - 9 9, यहाँ 5 - 2 तो 3 अपॉन में क्या आ गया 8। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, यानी कि 39 को हम किससे डिवाइड करेंगे 8 से। करें 8 4 जा 32, 9 - 2 7, 3 - 3 0, तो हमारे पास क्या आएगा 4:7 4/7/8। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन करना, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2/9 2/3 और 8/21 8/21। तो इन सब का हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम 9 3 और 21 का लेंगे। इनमें कॉमन 3 है तो 3 से ही डिवाइड करके देख लो, 3 से ही क्या करो, सबसे पहले 3 से करके देखें। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब ये प्राइम फैक्टर आ गए सारे के सारे, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, तो 63 में आ जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप जैसे पिछले सवाल में किया था ना, सेम वही, इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे। करके देखें
63 को 9 से डिवाइड करें कितना आएगा 7, तो 2 की मल्टीप्लाई हम 7 से कर देंगे, बीच में कोमा तो कोमा लगा दो। फिर 63 को डिवाइड हम कर देंगे 3 से, कितना आएगा 21, करके देखना, करके देखें। 63 को हमने डिवाइड किया किससे 3 से, 3 2 जा 6 0 3 3 1 जा 3, तो हमारे पास ये क्या 21। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन 2 की मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे 21 से, कोमा। फिर 21 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 63 को 21 से डिवाइड करो क्या आएगा 3, इसका उल्टा आ जाएगा सेम। तो हमारे पास 8 की मल्टीप्लिकेशन किससे कर देंगे 3 से। अब आगे करके देखते हैं। 2 7 जा 14, ठीक है, 14 अपॉन ये 63 अलग अलग ही लिख दो चाहे। 21 2 जा 42, अब 63 अपॉन 83 8 3 जा 24 अपॉन में क्या आ गया 63। अब हमारे पास ये सब कुछ दे रखा है। अब हमने क्या लिखना इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा सबसे बड़ा यानी बिगेस्ट ला, तो 42 अपॉन इनमें से तो यही है बड़ा 42 अपॉन 63। उसके बाद ये वाला 24 अपॉन 63, फिर लास्ट में ये आ गया तो 14 अपॉन 63 सॉरी। और हमारे पास जो इसका वास्तविक रूप था तो ये बीच वाला था, ये वाला सबसे बड़ा, तो हमारे पास 2 अपॉन 3 और 8 अपॉन 21 और ये हमारे पास क्या 2 अपॉन 9, ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। इसका हम अब सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया ना, पहले की तरह ही है, बस माइनस प्लस माइनस की जगह कॉमे का। अब जो डिसेंडिंग ऑर्डर करना तो सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, तो हमारे पास सबसे बड़ा क्या है 42 अपॉन 63, ठीक है। उसके बाद 24 अपॉन 63 और ये लास्ट वाला आया 14 अपॉन 63, तो ये वाला पार्ट था ये, इससे अगला ये, फिर ये हो गया हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमारे पास इसका हमने सेम डिसेंडिंग ऑर्डर उसी तरीके से निकालना, क्या करना है सबसे पहले इनका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, किसका 5 7 और 10। इनमें कॉमन क्या लग रहा है आपको, देखो इसमें और इसमें 5 है, 5 से डिवाइड हो सकते हैं, 5 1 जा 5 7 नहीं होता एस टी, और 5 2 जा 10। अब मल्टीप्लीकेशन करो, 5 7 जा 35 मल्टीप्लाई बाय 2 70, तो हमारे पास क्या लिख दिया हमने 70, ये होगा 70, ठीक है। अब तरीका भाई 70 को हम इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 70 को 5 से डिवाइड करो, करके देखें। 70 को 5 से डिवाइड करें, 5 1 जा 5 0 और 5 4 जा 20, तो हमारे पास 70 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 14 आया, तो 1 की मल्टीप्लीकेशन किससे 14 से, कोमा। अब 17 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 10, तो 3 की मल्टीप्लीकेशन किससे करेंगे हम 10 से। फिर हमारे पास 17 को 10 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 7 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से, के ऊपर 7 ही है तो 7 मल्टीप्लाई बाई 7 करके देखें। 1 की 14 से मल्टीप्लीकेशन 14, 3 मल्टीप्लीकेशन बाई 10 तो हमारे पास कितनी आएगी 30, और 7 की 49, और इनके अपॉन में क्या लिख सकते हो आप 70, ये भी 70 और ये भी 70। अब लिखेंगे इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे बड़ा इनमें कौन सा ये, तो ये वाला ये पॉइंट है, सीधा लिख सकते हैं हम 7 अपॉन 10। फिर इससे छोटा ये तो 3 अपॉन 7, फिर सबसे छोटा 14 अपॉन 70 तो 1 अपॉन 5। ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3,
इज ए मैजिक स्क्वायर, यानी कि एक मैजिक स्क्वायर में द सम ऑफ द नंबर, यानी कि नंबरों का सम इन ईच रो, प्रत्येक रो में, जैसे ये वाली होगी, एक रो ये है, एक रो अगली है, ठीक है, तीसरी रो, 3 रो हैं आगे। इन ईच कॉलम, प्रत्येक कॉलम में 3 ही कॉलम है। एंड अलोंग डायगोनल, और उनके जो डायगोनल है ना वो, इसका सम, यानी कि ये तिरछा और ये तिरछा, इनका सम आर सेम, यानी कि सेम हो, तो हमारे पास क्या होगा, मैजिक स्क्वायर होगा। तो ये नीचे दे रखा है, इज दिस ए मैजिक स्क्वायर, क्या जो दे रखा है क्या मैजिक स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, इसकी प्रत्येक रो का, यानी ईच रो, ईच कॉलम और अलोंग डायगोनल, उनका सम करके देखेंगे। अगर सम सेम है तो ये मैजिक स्क्वायर है, नहीं तो मैजिक स्क्वायर नहीं है। तो करें द सम ऑफ फर्स्ट रो, द सम ऑफ फर्स्ट रो, देखिए हमारे पास फर्स्ट रो क्या आएगी, 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। अब हमारे पास इनका 11 का एलसीएम तो क्या आएगा, सबका 11 ही आएगा। 11 से डिवाइड करें तो 1 ही आएगा, यानी कि हमारे पास 4 1 जा 4, 9 1 जा 9 और 2 1 जा 2। अब इनका सम करना, बस करें। 4 प्लस 9 13 प्लस 2 15 प्लस 15/11, फर्स्ट रो का आ गया। द सम ऑफ सेकंड रो, सेकंड रो का क्या आएगा, देखिए सेकंड रो 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11। इनका आपने जैसे ये किया था ऐसे सम करना, मैं सीधा लिखता हूं, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 7 15, 15/11 आ जाएगी इनका भी। द सम ऑफ थर्ड रो, थर्ड रो में क्या आएगा, थर्ड रो देखिए 8/11 प्लस 1/11 और प्लस 6/11। अब इनका सम करोगे 8 प्लस 1 9 प्लस 6, आपने तो इसी मेथड से करना ऊपर वाले से, तो क्या आएगा 15, इनका सम कितना आएगा 15/11, ये तो सेम आ गया। अब हमने इसकी क्या देखनी, कॉलम लिखें, द सम ऑफ ईच कॉलम, या फर्स्ट कॉलम है ना, तो फर्स्ट कॉलम का सम कितना आ जाएगा, देखें कॉलम क्या होगा, 4/11 3/11 8/11, तो 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11, वही तरीका रहेगा। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 11, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 1 की मल्टीप्लीकेशन 4 से करी, 4 1 जा 4, फिर 11 को 11 से डिवाइड करोगे 1 की मल्टीप्लीकेशन 3 से 3 1 जा 3, प्लस 11 की मल्टीप्लीकेशन किससे करनी पड़ेगी, सॉरी 11 को डिवाइड करना 11 से 1 की मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे 8 1 जा 8। अब इनको क्या करो, सम करके देखो, सम करेंगे तो 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 8 15, 15/11। द सम ऑफ सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम क्या आ जाएगा, इसका करेंगे, क्या है 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11। इनका सम क्या आएगा, देखो 9 प्लस 5 14 प्लस 1 15, तो ये भी क्या आ जाएगा 15/11। अगला करके देखेंगे द सम ऑफ थर्ड कॉलम, सॉरी थर्ड कॉलम है ना आपकी बार, थर्ड कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम में क्या आएगा 2/11 7/11 6/11, तो हमारे पास करें 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11, करें इनका सम, 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 6 15, 15/11, तो ये भी सेम ही आ गई। अब
द सम ऑफ फर्स्ट डायगोनल नंबर्स, ठीक है, कर लोगे, द सम ऑफ फर्स्ट डायगोनल, ठीक है, फर्स्ट डायगोनल देखो क्या आएगा, फर्स्ट डायगोनल क्या आएगा, 4/11, 5/11, 6/11, क्या आया, 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11, तो इनका सम कितना आ जाएगा, 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15/11। हमारे पास इसी तरह हम सेकंड, किसका, सेकंड डायगोनल क्या आ जाएगा, सेकंड डायगोनल इस साइड वाला होगा, ठीक है, या इस साइड लगा लो या इस साइड लगा लो, कोई लो, 8/11, 5/11, 2/11, 8/11 प्लस 5/11 प्लस 2/11, करो, 8 + 5 13 प्लस 2 15, तो क्या 15/11। अब देखो इसके सारी तो रो फर्स्ट सेकंड थर्ड उनका सम क्या है, 15/11, कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड 15/11, दोनों डायगोनल 15/11, सो इट इज ए, so it is a magic square, यही हमारे पास आंसर है, हमने यही दिखाना था कि ये क्या है, मैजिक स्क्वायर है या नहीं। Hey guys, thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel.